वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। शीना बोरा मर्डर केस, पीटर मुखर्जी इंद्रानी मुखर्जी पर शिकंजा, लपेटे में मुंबई पुलिस कमिश्नर, दो पुलिस अफसरों के बीच खिंची तलवार। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ को अगर पन्नों के शक्ल में छिपा हुआ बारूद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी इस किताब में 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट से लेकर 2008 के मुंबई टेरर अटैक तक के कई सनसनीखेज खुलासे छिपे हुए हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज हम राकेश मारिया की किताब के उस पन्ने को पलटेंगे जहां छिपा है चर्चित शीना बोरा मर्डर केस का कच्चा चिट्ठा। अनजाने में खुला कत्ल का राज। 21 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर रॉय नाम के एक शख्स को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। रूटीन पूछताछ के दौरान श्याम पर सख्ती की गई तो उसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक श्याम ने बताया 3 साल पहले उसने अपनी मालकिन इंद्रानी मुखर्जी के कहने पर शीना बोरा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ के जंगलों में जलाकर नष्ट कर दिया था। श्याम राय जिस शव को जलाने की बात कर रहा था, दरअसल 3 साल पहले 2012 में रायगढ़ पुलिस ने उसे बरामद किया था बुरी तरह से जली हुई हालत में, मगर लाख कोशिशों के बावजूद उस शव का शिनाख्त नहीं किया जा सका था। दूसरी तरफ जिस इंद्रानी मुखर्जी का नाम श्याम ले रहा था वो मुंबई की एक हाई प्रोफाइल महिला थी। आईनेक्स मीडिया के डायरेक्टर्स में से एक थी और उनके पति पीटर मुखर्जी मीडिया जगत का एक जाना माना नाम थे, मीडिया टाइकून कहे जाते थे। लपेटे में इंद्रानी, मुश्किल में मारिया। अब यहां पर एंट्री होती है इंद्रानी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी की। जिस महिला का शव मिला था उसका नाम था शीना बोरा, जो काफी समय से लापता चल रही थी, मगर ऑफिशियली उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई थी। शुरुआत में इंद्रानी ने शीना को अपनी बहन बताया था, मगर गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान इंद्रानी ने कहा कि असल में शीना उनकी बहन नहीं बल्कि बेटी थी। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आया ही था कि मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर राकेश मारिया को रातों रात हटाकर डीजी होमगार्ड्स बना दिया गया। आरोप लगा कि उनके रिश्ते पीटर और इंद्रानी से काफी करीबी हैं, लिहाजा पूछताछ प्रभावित हो सकती है। राकेश मारिया की जगह मुंबई पुलिस की कमान सौंप दी गई आईपीएस जावेद अहमद को, मगर अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया ने जावेद अहमद की नियुक्ति को लेकर ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसके बाद हंगामा तो होना ही था। पुलिस कमिश्नर बनाम पुलिस कमिश्नर। अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया लिखते हैं कि उस समय मेरी जगह मुंबई पुलिस आयुक्त बनाए गए जावेद अहमद पीटर मुखर्जी को सोशली जानते थे और ईद पार्टी में पीटर को आमंत्रित भी किया था। क्या ये बात तब के मुख्यमंत्री और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पता थी? क्या अहमद जावेद ने ये बातें मुख्यमंत्री को बताई थी? अगर हाँ, तो क्या उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया? और अगर नहीं, तो उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा क्यों नहीं माना? निशाने पर जावेद। अपनी किताब में मारिया आगे लिखते हैं कि राहुल मुखर्जी ने जब शीना बोरा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, तब जावेद अहमद महाराष्ट्र के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। इस पद के अधीन राज्य की सभी जिला पुलिस आती हैं। शीना के शव का कंकाल रायगढ़ जिले के गागोडे जंगल में मिला था। उस समय जिला पुलिस की भूमिका पर जांच के आदेश दिए गए थे कि कहीं सबूत नष्ट कराने की कोशिश तो नहीं हुई। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? अपनी किताब में राकेश मारिया ने लिखा है कि जब मीडिया ने जावेद अहमद और पीटर मुखर्जी के आपसी रिश्तों का खुलासा किया तो हड़बड़ी में शीना बोरा मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उधर दूसरी तरफ जावेद अहमद ने भी मीडिया को चिट्ठी लिखकर राकेश मारिया की किताब में लगाए गए आरोपों का क्रमबद्ध जवाब दिया। जावेद का पलटवार। मीडिया को लिखी गई अपनी चिट्ठी में जावेद अहमद ने कहा कि
मेरे डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहते हुए शीना बोरा के शव की बरामदगी पर मेरा जवाब यह है कि यह गलत, झूठ और आक्षेप से ज्यादा कुछ नहीं है। पूरी तरह से गलत और भ्रमित करने वाली बात है। वैसे भी ये जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड में है और आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन था। कम से कम मूल तथ्य तो सही होने चाहिए थे, लेकिन उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। शीना बोरा मर्डर केस अपने हाई प्रोफाइल आरोपियों की वजह से तो सुर्खियों में रहा ही, मगर साथ ही साथ इसलिए भी याद रहा क्योंकि इसकी वजह से मुंबई पुलिस के 2 कमिश्नरों के बीच तल्खी सतह पर आ गई थी। उस पूरे किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।